नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है वारिजा ठक्कर और मैं एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट हूँ, थीटा हीलर हूँ, एज वेल एज टैरो कार्ड रीडर हूँ। आजकल के ज़माने में, आज के युग में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, तनाव है, एंग्जाइटी है, नींद की बीमारियाँ, बच्चों में ADHD या कंसंट्रेशन की इश्यूज़, फोकस की समस्याएँ, एंगर इश्यूज़, ये बहुत ही हम देखते हैं। ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, इसे हम थीटा हीलिंग, म्यूज़िक थेरेपी, योग निद्रा, प्राणायाम्स होलिस्टिकली कैसे इसका अप्रोच कर सकते हैं और कैसे इस समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, यही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हीलिंग की टेक्निक के साथ हम कैसे ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। थीटा हीलिंग के जो फाउंडर है वियाना स्टिबल, तो उन्होंने ये टेक्निक जब भी फाइंड की तो इसका अर्थ ये निकलता है, थीटा हीलिंग एक ऐसी टेक्निक है मेडिटेशन की जिससे माइंड जो है बॉडी के बाहर हम निकाल के उसे क्रिएटर के पास लेके जाते हैं, यानी कि जो 7वें आसमान में हम कहते हैं 7th प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी चेतना शक्ति के 7 पथ होते हैं, 7 प्लेन्स होते हैं। तो 7वें आसमान में या 7वें प्लेन जो है चेतना शक्ति के प्लेन में, उस चेतना शक्ति के प्लेन में क्रिएटर रिसाइड करता है, यानी कि हम उसे जो भी नाम दे दें, भगवान दे दे या जीसस दे दे या कृष्णा दे दे, तो वो प्लेन में जब भी माइंड पहुंच जाता है तो वहाँ पे से कुछ भी हीलिंग संभव है। जैसे कि कैंसर की डिज़ीज़ है तो उसे भी हील किया जा सकता है। थीटा हीलिंग ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे ब्रेन जो है एक मसल की तरह है। जैसे कि हम जिम में जाते हैं और अपने मसल्स वर्कआउट करते हैं, बिल्ड करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। तो उसे जितना स्ट्रेच करना चाहे, जैसे कि हम किसी जगह पर चले गए तो उस जगह पर पहुंचने से पहले हम अपने माइंड में एक ख्याल बना लेते हैं, उस जगह का एक पिक्चर, एक चित्र निकालते हैं कि ये जगह ऐसी होगी, वैसी होगी। तो माइंड में वो इमेजिनेशन, वो थॉट्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, इमेजिनेशन स्टार्ट करते हैं, और वो इंटेंशन पे जब भी अपना माइंड पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, फोकस के साथ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, जब भी पूरा फोकस और अटेंशन हो जाए तो विल पावर के साथ, फोकस के साथ और ईश्वरीय शक्ति के साथ कुछ भी संभव है। सो थीटा हीलिंग बेसिकली नाम जो है थीटा ब्रेन वेव्स से लिया जाता है। सो ब्रेन में तरह तरह की वेव्स होती है, जैसे कि ब्रेन वेव्स, जैसे हार्ट में ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जहाँ पर वेव्स फॉर्म होती है, वैसे ही ब्रेन में ब्रेन को मापने का एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में तरह तरह की ब्रेन वेव्स निकलती हैं जो हमारे ख्याल उसको असर डालते हैं। जैसे कि सोच लीजिए कि मेरा ब्रेन बहुत ही अगर एक्टिव है और बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाला है, जो नाप तोल के सब कुछ चीज़ें करता है, तो मेरा ब्रेन का प्रोमिनेंट स्टेट रहेगा बीटा ब्रेन वेव स्टेट, जो लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, रीजनिंग, फंक्शनिंग, और कहा जाता है कि मेल्स जो है, जो पुरुष होते हैं, वो ज़्यादातर लॉजिकल और होते हैं, और जो औरत जो होती है या फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती है, वो ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के यही कार्य है। लेफ्ट ब्रेन जो है उसका कार्य है एनालिटिकल, रीजनिंग, थिंकिंग। तो लेफ्ट ब्रेन में ज़्यादातर बीटा ब्रेन वेव्स होते हैं। सो राइट ब्रेन जो है अल्फा ब्रेन वेव स्टेट है। सो अल्फा ब्रेन वेव स्टेट ज़्यादातर क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो अल्फा ब्रेन वेव स्टेट है। तो जब ये लेफ्ट और राइट ब्रेन वेव्स बैलेंस हो जाते हैं तो माइंड जो है ज़्यादा डीप ब्रेन वेव्स स्टेट में चला जाता है। तो हर एक ब्रेन वेव स्टेट की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। बीटा ब्रेन वेव्स जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेज़ होती है। तो जब भी इंसान तेज़ दिमाग का होता है तो माइंड बहुत तेज़ सोचने लगता है, तेज़ ख्याल होते हैं, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का जो रीडिंग होता है वो बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा उतार चढ़ाव लगते हैं। और उसके बाद अल्फ़ा लेवल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, और उसके बाद आता है
थीटा वेव स्टेट। सो थीटा वेव स्टेट जो है ब्रेन का फर्स्ट लेवल स्टेज है नींद का। जब भी ड्रीम स्टेट स्टार्ट हो जाती है, जब भी हम रात को और जब भी दिन में व्हाटएवर स्लीप स्टेट जब भी स्टार्ट होती है, तो ड्रीम का पहला जो स्टेट है, पहला पद है, वो है थीटा ब्रेन वेव स्टेट। सो थीटा ब्रेन वेव स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है, अपना अनकॉन्शियस जो चेतना शक्ति है वहाँ पे जागरूक रहती है, जो 90% ऑफ द ब्रेन फॉर्म करता है। जो भी हम अपने 5 इंद्रियों से देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वो सिर्फ 10% ही है इस दुनिया का। बाकी का 90% जो है अपने ब्रेन में जो हिडन है, जैसे कि पास्ट लाइफ मेमोरीज और कोई इंसिडेंट्स जो है अपने बचपन से रिलेटेड, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और हमारे ड्रीम्स में स्वप्न अवस्था में वो बाहर निकल के आते हैं। तो थीटा ब्रेन वेव स्टेट एक वही स्टेट है जो स्वप्न अवस्था का पहला पायदान है। फिर उसके बाद उससे भी डीप स्लीप का जो स्टेट है वो है डेल्टा स्टेट। और गामा वेव स्टेट में माइंड एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि माइंड बॉडी से ही नहीं रहा, तो बहुत ही ज़्यादा intense level of meditation. So this is about theta brainwave state. अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध